हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 12 की इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर अप कर रहे हैं। हमने लास्ट सेशन में ये जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसके पार्ट 1 को, यानी कि जो साहिब वाला पार्ट था विच वॉज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन दी गार्बेज, हमने ये फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और मैंने आपके साथ ये अबाउट दी ऑथर भी डिस्कस किया था और आपको ये भी बताया था कि कई बार इसके बेसिस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है इसमें हम इसके सेकंड पार्ट को आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इस पर्टिकुलर पार्ट को कवर अप करेंगे। इसके बेसिस के चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। तो देखिए पार्ट 2, जैसे हम नॉर्मली मुकेश वाला पार्ट भी बोल देते हैं, तो देखते हैं कि हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अपार्ट फ्रॉम साहिब, अनीस जंग डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अनदर पुअर बॉय, व्हाट इज हिज नेम। तो ये नेम आपको हिंट यहाँ पर मिल ही चुका है कि ना तो वो रमेश है, ना वो राजेश है, ना वो राकेश है, उस लड़के का नाम मुकेश है जिसके बारे में अनीस जंग ने, जो कि हमारे इस चैप्टर की लॉस्ट स्प्रिंग की ऑथर हैं, उन्होंने साहिब के अलावा जिस दूसरे लड़के का जिक्र किया है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है दो बच्चों के बारे में, एक साहिब है और दूसरा मुकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज मुकेश लिव। मुकेश जो है वो कहाँ रहता है, फिरोजपुर में, फरीदाबाद में, औरंगाबाद में या फिरोजाबाद में। तो आपको पता है, आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो ये फिरोजाबाद में रहता था, तो इसलिए मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद। नेक्स्ट, व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर। किस चीज के लिए फेमस है, बैंगल्स, क्लोथ, सैंडल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऑब्वियसली है कि हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने समरी देखी है, तो फिरोजाबाद जो है वो बैंगल्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट, वेयर डज मुकेश फैमिली वर्क। मुकेश का जो परिवार है वो कहाँ काम करता है, क्या वो एक स्कूल में काम करता है, क्या वो एक क्लब में काम करता है, क्या वो एक बैंगल फैक्ट्री में काम करता है, या क्या वो एक सैंडल फैक्ट्री में काम करता है। तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, विच इज इन अ बैंगल फैक्ट्री, कि वो एक बैंगल फैक्ट्री में काम करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। तो देखो, अगर आपने टाइटल इस टॉपिक का पार्ट 2 का देखा हो तो वो क्या था, आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो मुकेश जो है वो बेसिकली क्या बनना चाहता है, उसका ड्रीम है कि वो कार चलाना चाहता है। तो आप देखो, आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से जो कार वाला ऑप्शन है, मतलब कार वाला ड्रीम है, वो सबसे ज्यादा किसके साथ फिट बैठता है। ऑब्वियसली डॉक्टर के साथ भी नहीं, आर्टिस्ट के साथ भी नहीं, टीचर के साथ भी नहीं, मैकेनिक के साथ फिट बैठता है। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विच इज अ मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द स्ट्रीट इन विच मुकेश हाउस इज सिचुएटेड। जिस गली में मुकेश का घर है, तो उस गली को, उस स्ट्रीट को डिस्क्राइब करते हुए ऑथर ने क्या कहा है। Street with civic amenities, a fine street, a wide street or a stinking lane choked with garbage। तो मतलब एक ऐसी गली कहा जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें जो सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, लाइक लाइटनिंग वगैरह, ऑल दैट, वो सब बना हुआ था। एक अच्छी स्ट्रीट थी, या एक चौड़ी गली थी, या फिर एक ऐसी गली थी जिसमें बहुत ही ज्यादा स्मेली सा था और गार्बेज ही गार्बेज था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, अ स्टिंकिंग लेन चोक्ड विद गार्बेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव। मुकेश किस तरह के घर में रहता है, एक फ्लैट में रहता है, एक बंगलो में रहता है, बड़े से बंगलो में, या एक बिग हाउस में रहता है, या फिर एक हाफ बिल्ट रफ हट में रहता है। तो वो आधी अधूरी बनी हुई एक हट में रहता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट इज, हु इज कुकिंग मील फॉर द होल फैमिली इन मुकेश हाउस। मुकेश के घर में सारे परिवार के लिए कौन खाना बना रहा है।
मुकेश की ग्रैंडमदर, सविता अ यंग गर्ल, मुकेश मदर या मुकेश सिस्टर इन लॉ, मतलब मुकेश की दादी माँ खाना बना रही थी या सविता नाम की लड़की जो कि दादी माँ के पास जनरली बैठी काम कर रही थी। अगर आपने स्टोरी सुनी है तो उसमें आपको बताया गया है कि एक गर्ल जो है, एक लड़की जो है वो साथ में बैठी बैंगल मेकिंग का काम कर रही है। तो मुकेश की मदर वो खाना बना रही थी या मुकेश की भाभी सिस्टर इन लॉ वो खाना बना रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। मुकेश की भाभी यानी कि मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ जो थी वो खाना बना रही थी। नेक्स्ट इज व्हाट इज मुकेश फादर, मुकेश के पिताजी क्या हैं? क्या वो एक डॉक्टर है, क्या वो एक बैंगल मेकर है, क्या वो एक टेलर है या क्या वो एक टीचर है? तो वो एक बैंगल मेकर है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि व्हाट वाज मुकेश फादर बिफोर बीइंग अ बैंगल मेकर। एक बैंगल मेकर बनने से पहले मुकेश के पिताजी जो थे वो क्या काम करते थे? क्या वो एक टीचर थे, क्या वो एक डॉक्टर थे, क्या वो एक टेलर थे या क्या वो एक बहुत बड़े लीडर थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि वो एज अ टेलर काम किया करते थे। नेक्स्ट इज हु हैज बिकम ब्लाइंड ड्यू टू दी डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग दी ग्लास ऑफ बैंगल्स, मतलब वो ग्लास पॉलिशिंग की वजह से वो जो धूल उड़ती है, वो जो डस्ट उड़ती है उसकी वजह से कौन है जो ब्लाइंड हो चुका है? मुकेश ग्रैंडफादर, मुकेश के दादाजी, मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी जी, नीदर ए और बी, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं ब्लाइंड हुआ, या बोथ ए एंड बी कि दोनों ही ब्लाइंड हो चुके हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ, दोनों ही अपनी आईसाइट खो चुके हैं, दोनों ही ब्लाइंड है। अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना है तो उसमें है कि मुकेश की ग्रैंडमदर ने मुकेश के ग्रैंडफादर की आई साइट को जाते हुए देखा था, मतलब ब्लाइंड होते हुए देखा था। और आगे की जब स्टोरी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मुकेश की ग्रैंडमदर के बारे में भी ऑथर ने ये लिखा है कि उनकी हाथों में बैंगल्स तो हैं लेकिन उनकी आंखों में वो लाइट नहीं है, वो चमक नहीं है। अब तो ये सिग्निफाई करता है कि वो भी ब्लाइंड हो चुकी हैं, तो दोनों ही ब्लाइंड हैं। What do the bangles symbolize in Indian culture? तो इंडियन कल्चर में जो बैंगल्स हैं, जो चूड़ियां हैं, कांच की चूड़ियां, वो किस चीज का प्रतीक मानी जाती हैं? ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि वो एक सुहाग की निशानी माने जाते होते हैं। तो मैरिड लेडीज जो है वो जनरली बैंगल्स पहनती हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुहाग रहेगा। ना ही डोमिनेंस, ना ही करप्शन और ना ही फार्मिंग, इट इज सुहाग। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी एक स्टोरी थी तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट द पार्ट ऑफ मुकेश अपब्रिंगिंग। मुकेश के पालन पोषण का ये कौन सी चीज है फॉलोइंग में से जो हिस्सा नहीं है? ड्राइविंग, डेयरिंग, ड्रीमिंग और डांसिंग। तो क्या नहीं था? डेयरिंग जो था, मतलब हिम्मत दिखा पाना, वो मुकेश की अपब्रिंगिंग का हिस्सा नहीं थे। उनके फादर उन्हें सिर्फ आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग ही सिखा पाए थे, उन्होंने उन्हें हिम्मत जुटा पाना नहीं सिखाया था। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज सेशन। आई होप कि ये जो 13 के 13 क्वेश्चंस मुकेश वाले इस पार्ट से रिलेटेड थे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहे। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, काइंडली चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी हम आगे आने वाले और भी बहुत से चैप्टर्स हैं जिन्हें MCQs की फॉर्म में कवर अप करेंगे। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।